आज बात करते हैं कि कैसे कोई बिल्कुल जीरो से वेल्थ बना सकता है। ये उन लोगों के असल तजुर्बों पर आधारित है जिन्होंने ये सच में कर दिखाया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये सोच है मार्क टिलबरी की, जो खुद एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं। उनका मानना है कि अमीर बनने में पूरी जिंदगी लग जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये सोच उस पुरानी कहावत को सीधी चुनौती देती है जो हम सब सुनते आए हैं। तो वेल्थ बनाने की राह पर पहला कदम क्या है? सबसे जरूरी चीज वो है अपनी सोच को बदलना। मतलब इस बात पर यकीन करना कि कामयाबी मुमकिन है, भले ही पूरी दुनिया इसके उलट यकीन दिलाने की कोशिश करे। जरा सोचिए, एक बच्चा है, स्कूल में है। उसकी टीचर कहती है कि अपने सपनों के घर, सपनों की कार के बारे में लिखो। वो बच्चा पूरे जोश में आ जाता है, लेकिन फिर टीचर कहती हैं, अरे यथार्थवादी बनो, जिंदगी बहुत मुश्किल है और तुम में से बहुत कम लोग ही ये सब हासिल कर पाओगे। बिल्कुल यही हुआ था मार्क टिलबरी के साथ। लेकिन मजे की बात देखिए कि मार्क का रिएक्शन क्या था। जहां दूसरे बच्चे शायद मायूस हो गए होंगे, वहीं मार्क ने अपने मन में ठान लिया कि वो इन सीमाओं को नहीं मानेंगे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपने सपने पूरे करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो इससे सीखने को क्या मिलता है? बात सीधी सी है, कोई भी एक्शन लेने से पहले हर चीज सोच से शुरू होती है। अगर कोई खुद पर ही यकीन नहीं करेगा तो भला उस मेहनत के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएगा जो कामयाबी के लिए जरूरी है? ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब क्या? अगला स्टेप है सिर्फ यकीन करना नहीं, बल्कि सोचे समझे और स्मार्ट तरीके से रिस्क लेना। भीड़ से हटकर सोचने के 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, सलाह सिर्फ उन लोगों से लो जो पहले ही वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। दूसरा, हर प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की आदत डालो। और तीसरा, जानबूझकर खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालो जहां आप अनकंफर्टेबल हों, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है। मार्क अपनी कहानी से इस बात को समझाते हैं। जब वो एक कारपेंटर के असिस्टेंट थे तो उनका मैनेजर उन्हें बहुत परेशान करता था। हर दिन काम पर जाना एक सजा जैसा लगता था। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ उस नौकरी में बने रहने की झूठी सेफ्टी थी जो उन्हें नाखुश कर रही थी, और दूसरी तरफ नौकरी छोड़ने का एक कैलकुलेटेड रिस्क था जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश थी। एक रात मार्क ने फैसला किया कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। चलिए, तो इनकम का एक सोर्स बन गया है। अब इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? तीसरा पिलर है जल्दी इन्वेस्ट करने की ताकत के बारे में। मार्क ने अपनी दुकान में एक 14 साल के लड़के को इंटर्न रखा, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। और ये लड़का स्टॉक मार्केट का दीवाना था, हर वक्त बस उसी की बातें करता था। उसने एक स्टॉक का जिक्र किया जिसे लेकर वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट था। उस लड़के के कॉन्फिडेंस को देखकर मार्क ने भी थोड़ा इन्वेस्ट करने का फैसला किया। और नतीजा क्या हुआ? वो स्टॉक रातों रात 10 गुना बढ़ गया और उस 14 साल के लड़के को 10,000 पाउंड का जबरदस्त फायदा हुआ। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, ये दिखाती है कि मार्केट में बने रहना कितना जरूरी है। देखिए, फिडेलिटी की एक स्टडी बताती है कि अगर कोई इन्वेस्टर पिछले 40 सालों में मार्केट के सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर देता तो उसका टोटल प्रॉफिट आधा रह जाता। मतलब मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, मार्केट में टाइम बिताओ। और अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर की, जो पैसा कमाया है उसे बचाकर कैसे रखें और कैसे बढ़ाते रहें। सोचिए, मार्क का एक दोस्त यूके की टॉप 50 रिच लिस्ट में शामिल था। जब मार्क ने उससे पूछा, भाई क्या राज है तेरी कामयाबी का, तो उसने कहा कि वो बिजनेस से उतना नहीं कमाता जितना अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भारी भरकम उधार लेकर यानी लिवरेज लेकर कमाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ 2 महीने बाद वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप डूब गया, और क्योंकि सब कुछ इतना ज्यादा लेवरेज पर था, उस दोस्त ने अपनी पूरी दौलत गंवा दी। ये कड़वा सच है कि किस्मत कितनी तेजी से बदल सकती है। तो उस दोस्त को क्या चीज बचा सकती थे? एक शब्द, डाइवर्सिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने सारे अंडे कभी एक ही टोकरी में मत रखो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन असल में दिखता कैसा है? स्टॉक मार्केट के लिए एक आम स्ट्रैटेजी है 3 फंड पोर्टफोलियो। मतलब अलग अलग तरह के फंड्स जैसे कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और बॉन्ड्स में पैसा लगाकर आप अपना रिस्क फैलाते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक मजबूत बेस बनाते हैं। और ये बात सिर्फ स्टॉक्स पर लागू नहीं होती, ये आपकी इनकम पर भी लागू होती है। मार्क टिलबरी खुद कई अलग अलग सोर्सेज से इनकम कमाते हैं। इससे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनता है जो ये पक्का करता है कि अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो सब कुछ बिखर ना जाए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि वेल्थ बनाने का जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो एक ही खंबे पर टिका है जो एक झटके में गिर सकता है, या फिर एक ऐसा किला बनाया जा रहा है जिसकी नींव
कई मजबूत पिलर्स पर टिकी है।